दोस्तों, बिहार की कहानी और बिहार की राजनीति में अगर एक कहानी उलझी हुई, सुलझी हुई और सबके ज़हन से पड़े है, अगर सबके दिमाग से पड़े है, तो वो कहानी है नीतीश कुमार की। बिहार के राजनीति को अगर कोई समझ रहे हैं तो वो समझ रहे हैं नीतीश कुमार। तो बिहार के लोगों को अगर कोई समझ रहे हैं तो वो समझ रहे हैं नीतीश कुमार। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की सत्ता पर 20 साल से काबिज नीतीश कुमार अब 10वीं बार सीएम पद के शपथ लेने के लिए तैयार और बिहार को चलाने के लिए तैयार। लेकिन उनके साथ साथ डिप्टी सीएम भी दो हैं, वो हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अब ये बात आती है कि एक ऐसे आंदोलनकारी नेता से लेकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री का सफर तक, साथ में कभी केंद्र की राजनीति बदली तो कभी बिहार का चेहरा बदला, विचार बदले, समीकरण बदला, दोस्त बदले, दुश्मन बदले, लेकिन एक चीज जो हमेशा से कायम रही वो है नीतीश कुमार का असर रहा। अब बात आती है नीतीश कुमार के लिए जीत सिर्फ एक सियासी चुनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि बिहार के राजनीति में और बिहार में आए सुनामी का नाम भी है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जब एक बार फिर से साबित कर दिया कि बिहार में वह सिर्फ नेता नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य के गेम चेंजर हैं। जिस मुकाबले को कांटे की टक्कर बताया जा रहा था उसमें से नीतीश कुमार की लहर खड़ी हुई और विरोधियों को उड़ा फेंकी। अब इस बात से भी साफ है कि अनुभव, राजनीति और भरोसा, यह तीनों जब एक ही नेता में मिलते हैं तो नतीजे जो आते हैं वो परिणाम इतिहास में बदल जाते हैं। अब थोड़ा सा नतीजे पर ध्यान दीजिए तो फाइनल नतीजा 202 सीट पर एनडीए की, महागठबंधन की 35 और 6 पर अन्य आए। कुल सीट बिहार की 243 विधानसभा की है। अक्टूबर 2005 तब से बात करें जब नीतीश कुमार शुरू में पहली बार मुख्यमंत्री बने। जेडीयू को 88 सीटें मिली। 2010 में जेडीयू ने कमाल किया और 115 सीटें हासिल की। 2015 में 71 सीटें आए तो ये कहा गया कि नीतीश कुमार का जादू खत्म हो रहा है। 2020 में सिर्फ 43 सीटें मिली तो फिर राजनीतिक पंडितों ने ये कहा कि नीतीश के सियासत का दिन अब समाप्त होने पर आ गया है। ये भी कहा गया। बात आई 2025 की। 2025 में नीतीश कुमार 85 सीट लेकर आए और अपना दबदबा फिर से कायम कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 10वीं बार सीएम बन रहे और ये नया रिकॉर्ड हासिल कर लिया। उनके 9वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने का रिकॉर्ड अब तक किसी ने तोड़ा नहीं। अब इसमें देखिए 10वीं बार, तो नीतीश कुमार 10वीं बार जो सीएम बन रहे, कब इससे पहले बने। मार्च 2000 में पहली बार सीएम बने। बीजेपी से गठबंधन, जेडीयू की सीट 21 थी। दूसरी बार नवंबर 2005 में बीजेपी से गठबंधन, जेडीयू की सीट 88। तीसरी बार नवंबर 2010 में बीजेपी से गठबंधन, सीटें जेडीयू की 115। चौथी बार 2015 में जेडीयू से गठबंधन तोड़ा, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई से गठबंधन, सीटें जेडीयू के 71। पांचवी बार नवंबर 2015 में महागठबंधन से फिर से आए, जेडीयू की सीटें 71 थी। अब बात आती है नीतीश कुमार की छठी बार की। जुलाई 2017 में बीजेपी से गठबंधन किया, महागठबंधन से तोड़कर, जेडीयू की सीटें 71। सातवीं बार नवंबर 2020 में बीजेपी से के साथ गठबंधन किया, जेडीयू की सीटें 43। आठवीं बार अगस्त 2022 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ अब गठबंधन किया, जेडीयू के सीटें 43 थी।
9वीं बार जनवरी 2024 में बीजेपी से फिर गठबंधन किया और जेडीयू की सीटें 43। अब 10वीं बार 20 नवंबर 2025 बीजेपी के साथ गठबंधन और जेडीयू की सीटें 85। ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो बात है सीटें वो। अब इनके नाम पर रिकॉर्ड किन किन का है सबसे ज़्यादा सीएम का समझिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग। ओसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक। उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु 5 बार शपथ लिए, लेकिन 10 बार नीतीश कुमार शपथ लिए। मतलब लालू यादव के साथी रहे नीतीश कुमार अब बिहार में सियासत के सबसे बड़े सिकंदर बन चुके हैं, जिसने कभी किसी और के लिए पोस्टर लगाए लेकिन आज राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा है। जेपी आंदोलन से लेकर पार्टी बनने तक उस वक्त नीतीश कुमार को हर मोड़ पर परखा गया। हर बार उन्होंने खुद को नए सिरे से अपने आप को खड़ा किया। नीतीश कुमार की बात करें तो इनका जन्म मार्च 1951 में बख्तियारपुर, बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। 4 भाई बहनों में नीतीश सबसे छोटे। घर में सभी नीतीश कुमार को मुन्ना बुलाते थे और पिता राम लखन सिंह आयुर्वेद के डॉक्टर, कांग्रेस के बड़े नेता। माँ परमेश्वरी देवी खेती और घर संभालती थी। नीतीश के अब परिवार देखें तो 10वीं में अच्छे नंबर आए तो परिवार ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। और जो सबसे बड़ी बात हुई कि इसके बाद इनकी पढ़ाई हुई 1972 में कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने नीतीश कुमार। फिर राजनीति की कहानी यहीं से शुरू हुई और फिर 2000 आते आते बिहार के सीएम तक की कुर्सी पर पहुंचे और अब 10वीं बार सीएम भी इन्हीं के हाथ में। अब देखिए, इसमें ये एक चीज़ और समझिए कि नीतीश कुमार का जो शक्ति परीक्षण है वो सबसे ज़्यादा 19 जून 2013 में हुआ। पक्ष में उनके जो वोट 126 पड़े थे, जेडीयू के 117, निर्दलीय 4 और फिर कांग्रेस के 4, सीपीआई के 1। खिलाफ में कितने पड़े तो बीजेपी और आरजेडी ने खिलाफ में नीतीश कुमार के खिलाफ में वोट किया था। बीजेपी के पास 91 सीट थी और आरजेडी के पास 22। अब 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ तो आरजेडी के सीटें 80 आई, जेडीयू की आई 71 और एनडीए के इसमें जो 58 सीटें थी 58, कांग्रेस की 27 जो कि महागठबंधन में थी। अब बात आती है साल 2000 में। नीतीश के लिए अच्छे दिन आए। राबड़ी देवी का भी नाम चारा घोटाला में आ गया। नीतीश कुमार के लिए सुनहरा अवसर था और इसी बार नीतीश कुमार ने फिर से मौका तलाशा और उसके बाद नीतीश बन गए सीएम। लालू हटे, राबड़ी हटी और नीतीश आए सत्ता में और सत्ता को ऐसे पकड़ा कि 20 साल से सत्ता में काबिज है। अब तब से अब तक और 5 साल बिहार की सत्ता में और भी काबिज रहने की रणनीति पर फिर से उतर गए हैं नीतीश कुमार। तो ये है नीतीश कुमार की कहानी और इसमें ये भी है जीतने में जो इनके मंत्री हैं उन्होंने स्वर्ण को भी संभाल रखा है, अति पिछड़ा को भी, दलित को भी, सभी जातियों को मिलाकर मंत्रिमंडल को चला रहे हैं। यही पूरी कहानी थी छोटी सी। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।